नमस्कार, ज्योतिष और वास्तु के चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि विवाह में अगर रुकावट आ रही है और आप किसी व्यक्ति से या किसी भी लड़की से विवाह करना चाहते हैं और आपका विवाह हो नहीं पा रहा है, विवाह में लगातार विलंब हो रहा है, तो ऐसे युवक युवतियां जो विवाह करना चाहते हैं और उनके विवाह की भूमिका ही नहीं बन रही है, कोई रिश्ता आ नहीं रहा है या रिश्ता आकर के बात नहीं बन रही है, तो लाल किताब के कुछ उपाय हैं फ्रेंड्स। उनको करने से सारी विघ्न बाधाएं दूर होकर बहुत ही शुभ विवाह होता है और विवाह के बाद का जीवन भी सुखी होता है। तो ये 4 उपायों की इसमें मैं चर्चा करूंगी। आप चारों उपाय भी कर सकते हैं अगर आपके लिए संभव हो तो, नहीं तो आप जितना आपके लिए हो सके संभव वो उपाय आप करें। पहला उपाय यह है कि अगर आप विवाह करना चाहते हैं और वो भी बहुत ही जल्दी और शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिस पलंग पे आप सोते हैं उसके नीचे से लोहे के सामान हटा दीजिए। लोहे का कबाड़ और जो भी कुछ रखा हुआ है वो पलंग के नीचे से आप हटा दीजिए और पलंग के नीचे के स्थान को बिल्कुल साफ और स्वच्छ रखिए। जहां आप बिस्तर पे सोते हैं उसके नीचे का स्थान बिल्कुल साफ स्वच्छ होना चाहिए। अगर आपके घर में बॉक्स वाला पलंग है और आप बॉक्स वाले पलंग के ऊपर सोते हैं, तो फ्रेंड्स बॉक्स वाले पलंग में से आप लोहे के छोटी मोटी मशीनें, कबाड़ जो भी रख रखा है या कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स रख रखे हैं या स्टील के आपने बर्तन रख रखे हैं, तो उन सब सामानों को अपने सोने वाली जगह से हटा दीजिए। आप जिस स्थान पर सोते हैं उस बॉक्स के अंदर आप ये सब चीज़ें मत रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें लोहे की होती है और ये शनि का और राहु का प्रतिनिधित्व करती है। शनि बहुत ही धीरे चलने वाला ग्रह है, ये विवाह में बहुत विलंब लाता है और विलंब से विवाह करता है। तो आप ये सब चीज़ें हटा दीजिए वहाँ से। लोहे की एक भी चीज़ मत रखिए, चाहे कीली हो, कुछ भी लोहे का सामान और बिजली का सामान अपने बिस्तर के नीचे से बिल्कुल तुरंत हटा दीजिए। आप 1 हफ्ते के अंदर देखेंगे कि आपकी मानसिकता और घर वालों की मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है और विवाह की भूमिका बन रही है। दूसरा उपाय है जो बहुत ही कारगर है फ्रेंड्स, इसको भी आप करिए। आप आटा लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और गुड़ की चाशनी या शक्कर मिला के एक रोटी बना लीजिए पीली। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप रोटी बना लीजिए और इस रोटी के ऊपर चने की भीगी हुई दाल, आप 1 दिन पहले भी भिगो के रख सकते हैं, वो चने की भीगी हुई दाल रख के और गुड़ रख करके गाय को खिलाएं। यदि संभव हो तो आप पीली गाय को खिलाएं, नहीं तो जो भी आपको गाय मिले उसको आप खिलाएं। ऐसा लगातार 43 डेज तक करें और आप लगातार इस उपाय को करते रहें। इससे विवाह बहुत ही शीघ्र होता है और सारी बाधाएं दूर होती है। पीली रोटी और गुड़ गाय को खिलाने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और गुड़ मंगल का प्रतिनिधित्व करता है, तो मंगल के कारण अगर कुंडली में दोष आ रहा है तो वो भी दूर होता है और बृहस्पति भी अनुकूल होते हैं और विवाह की भूमिका बन जाती है और बहुत ही शुभ विवाह होता है। तीसरा है कि आप गुरुवार को स्नान करें, तो बिना साबुन के स्नान करें। सिर्फ अगर आपको साबुन ही लगाना है तो आप चेहरे पे लगा लें और सिर भी नहीं धोएं बृहस्पतिवार को, और गुरुवार को आप हल्दी मिला करके स्नान करें। उसके बाद फ्रेंड्स हल्दी एक पात्र में, जल के पात्र में डालें और उस हल्दी वाले पानी के अंदर थोड़ा सा गुड़ डालें और केले की जड़ में चढ़ाएं। अगर आपके लिए ये संभव नहीं हो तो आप मंदिर में भी जाके केले की जड़ में लगातार पानी हल्दी वाला चढ़ाते रहने से बृहस्पति देव अनुकूल होते हैं और शादी शीघ्र हो जाती है और शादी के बाद का जीवन भी बहुत ही सुखी रहता है। गुरुवार को आप विष्णु भगवान की पूजा करें। अगर आपके लिए संभव हो तो आप ये उपाय करें, इससे बहुत ही शीघ्र परिणाम आते हैं। केले की पूजा करने के बाद आप विष्णु भगवान की पूजा करें। विष्णु भगवान को आप तुलसी दल अर्पित करें और मीठे फल और मीठे पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास मीठे फल, मीठे पुष्प नहीं है तो सिर्फ आप मात्र तुलसी दल अर्पित करें और भाव से, मन ही मन भाव से आप पीले पुष्प भगवान को अर्पित करें और मन ही मन भाव से मिठाई भी अर्पित करें और वहीं बैठ के ओम नमो नारायणा का जाप करें और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि आपका शीघ्र विवाह हो और आपके मन के अनुकूल आपको जीवन साथी मिले। साथ ही फ्रेंड्स इस दिन आप केले का सेवन न करें
यदि संभव हो तो केला छोटी लड़कियों को या गाय को खिलाएं। इन उपायों को करने से गुरु ग्रह अनुकूल होते हैं, शनि ग्रह अनुकूल होते हैं और मंगल अनुकूल होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शनि, मंगल या गुरु की स्थिति सही नहीं है तो इन उपायों को करने से शीघ्र ही विवाह की भूमिका बनती है और जैसा आपको जीवन साथी चाहिए वैसा जीवन साथी मिलता है। साथ ही फ्रेंड्स, इन उपायों को करने का दीर्घकालीन परिणाम ये होता है कि वैवाहिक जीवन भी बहुत ही सुखमय होता है और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की पूजा करने से, केले की पूजा करने से बहुत ही यशस्वी संतान और पुत्र संतान की भी प्राप्ति होती है। तो आप ये उपाय करें और अपने विवाह की सारी बाधाएं दूर करें। और विवाह में अगर आपकी देरी हो गई है तो भी आप चिंता न करें, क्योंकि विवाह के बाद का जीवन इतना सुखमय होगा कि आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी विवाह करने के बाद। ऐसे नहीं कि विवाह कर लिया और फिर बाद में परेशान हो रहे हैं। इस समस्या से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। इन उपायों को करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों को भी बताइए ताकि उनके भी विवाह की बाधा दूर हो और इस पुण्य में आप भागीदार बने और आपको उस पुण्य का फल प्राप्त हो। आपका आने वाला जीवन सुखद हो। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।